सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका पीरियोडिक टेबल जो है ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं सिर्फ ये चैप्टर में। जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है ये स्टडी करके बाकी बुक से जो है ये लेके आया गया है। सब प्रकार का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्लस आपके जितने भी फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं एक दो करके लेके आया हूँ, ठीक है। तो हम एक एक करके ये सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन आर कॉल्ड डैश। तो आप बता सकते हो क्या है? अल्काली मेटल्स, ठीक है। इसका आंसर होगा अल्काली मेटल। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियड वन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल? हाँ, देर आर पीरियोडिक टेबल, एक पीरियड होता है फर्स्ट पीरियड, और ये फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं? दो एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टू एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियड टू ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ठीक है, पीरियड टू में आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 3 to 10, ठीक है, 3 to 10। नेम द इनर्ट गैस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड 3 के एंड में कौन सा जो है इनर्ट गैस आपको देखने को मिलता है? आर्गन, ठीक है, आर्गन विथ एटॉमिक नंबर क्या? 18, ओके। ये आपके थर्ड पीरियड के एंड में देखने को मिलता है। हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज इन अ पीरियड? डी, ठीक है, डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेस तो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंक्रीजेस। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? ठीक है, वर्टिकल कॉलम का मतलब ग्रुप्स, और कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपको बताना था। ये तो सोच लीजिए लेवल 1 था, ओके। सारे इजी क्वेश्चंस ही हैं अगर देखोगे तो, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव डैश, हैव सेम डैश। आपके ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल, मेटेलिक प्रॉपर्टी, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस आल्सो, राइट। तो देख के यहाँ पर क्या है? ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है अल्काली अर्थ मेटल में। कितना होता है? दो, ठीक है, दो होता है। If an element has low ionization potential, then it is likely to be dash, ठीक है। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आपको पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लास्ट में आप क्या देखने को मिलेगा? हमें नॉन मेटल्स देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको मेटल ही देखने को मिलेगा। तो मेटल का सबसे लो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आ रहा है समझ में सबको? The non-metallic property of element from left to right in a periodic table dash। लेफ्ट टू राइट हो रहा है अक्रॉस अ पीरियड, और नॉन मेटल आगे जाके हमको मिलने वाले हैं। मेटल से नॉन मेटल हो रहे हैं तो चीजें क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक तो इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? सी डी से लेना देना नहीं है, ए बी में ही आंसर मिल गया आपको, ठीक है। 10th, एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर 19 will accept an electron and get oxidized, accept an electron and get reduced, lose an electron and get oxidized, lose an electron and get reduced। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट है। तो यहां पर आप देखिएगा 19 मतलब किसका बात कर रहा है? पोटेशियम, ठीक है। और पोटेशियम हमेशा लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक बोनस इलेक्ट्रॉन रहता है ना, स्टेबल होने के लिए वो लूज करेगा। और चीजें लूज करने से, इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। लूज करने से रिड्यूस हो रहा है आपका, है ना, लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा होता है, वो चीज ऑक्सीडाइज होता है, राइट। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज मतलब ऑक्सीडाइज, और इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिड्यूस, ओके। नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना, याद रखना। Cl माइनस वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिड्यूस। और सोडियम क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन
लूज कर रहा है, लूज करने से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। If an element has 7 electron in its valence shell, it is likely to be, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में तो वो क्या होंगे, मेटल होंगे, मेटलॉइड होंगे, नॉन मेटल होंगे, इनर्ट गैस होंगे। 7 है मतलब ऑब्वियसली ग्रुप 17 का बात कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब में 7 है और ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। The fundamental properties of element as per the modern periodic law is, fundamental property क्या है, A mass number, B atomic number, C number of neutron और D number of electron। एटॉमिक नंबर इसका डेफिनेशन में है, राइट। और मास नंबर अगर होता तो वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं होता, क्या होता, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ होता। चूज द पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यू नीड टू चूज द पेयर ऑफ एलिमेंट व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए ए, बी, सी या डी, ठीक है। कैल्शियम सल्फर ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि एक ग्रुप में नहीं है। सल्फर ऑक्सीजन हाँ हो सकता है क्योंकि एक ग्रुप में है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये सारे के सारे अलग अलग ग्रुप में जो सेम ग्रुप में होते हैं उसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। तो सल्फर का क्या है 2, 8, 6 और ऑक्सीजन का क्या है 2, 6। तो बैलेंस सेल में कितने हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द फॉलोइंग इज, ये चारों में से मेटेलिक एलिमेंट कौन है, ये हमेशा आपको पता है ये क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। और मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन अ ग्रुप क्या होता है, डाउन अ ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, डाउन अ ग्रुप इंक्रीजेस एंड अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आप ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सोडियम आता है, ठीक है, फिर पोटेशियम आता है, फिर सीजियम आ रहा है, रुबिडियम आता है, ठीक है, फिर सीजियम, इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और सोडियम पोटेशियम के साइड में क्या है, कैल्शियम। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली सीजियम का होने वाला है, ठीक है। तो सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एग्जिबिट +2 एंड -2 वैलेंसी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। +2 और -2 वैलेंसी कौन दिखाने वाला है, मैग्नीशियम फ्लोरीन, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फर, सल्फर एंड कैल्शियम, ठीक है। +2, पहले +2 है कि, हाँ पहले +2 है फिर -2 है। तो +2 क्या दिखाने वाला है, कैल्शियम +2 दिखाएगा, Ca2+ होता है ना, हाँ। और सल्फर जो है माइनस दिखाने वाला है, सल्फर H2- होता है ना सल्फाइड के फॉर्म में। तो इसका आंसर सी होगा। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, आपको पता है बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फ्लोरीन। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ओके, राइट। 17, the element having electronic configuration 287 has valency equal to, ठीक है। यहाँ पर गलती मत करना, 7 है तो ये मत सोच लेना +7 है, ओके। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन +7 आप करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, वैलेंसी, तो वो हमेशा से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लेना चाहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उसका वैलेंसी क्या होगा, -1, तभी तो Cl- होता है। Cl- का ये तो बात कर रहा है वो 287, तो -1, ओके। द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये चारों में से एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली पहले में आपके फ्लोरीन है ना, पहले ग्रुप में आपके फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ही होने वाला है, क्योंकि हीलियम के बारे में तो हमें लेना देना है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इनर्ट गैस के क्या होते हैं, 0 होते हैं ना, ठीक है। तो हीलियम से कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, फ्लोरीन होने वाला है। लेकिन हम लोग का एक रीजन भी मैंने दिया हुआ था, क्या रीजन दिया हुआ था, एक्सेप्शन, कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, किससे, फ्लोरीन से। रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में आप इनर्ट गैस को ला सकते हो, ठीक है, राइट। वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आपने 0 लिया था, इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का होगा, ठीक है। इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप
the element having maximum atomic size is placed at the bottom, at the top, in the middle, none of the above. एलिमेंट ग्रुप का बात हो रहा है, ठीक है। तो ग्रुप में अगर नीचे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज वाले कहां पर होंगे, सबसे नीचे होंगे। ये मत सोचिएगा कि फ्रांसियम को हम नहीं देख रहे हैं तो सीजियम, और सीजियम हमारा मिडिल में है, ये मत सोचिएगा, ठीक है। सीजियम सोच लीजिए वो डाउन में ही है, क्योंकि फ्रांसियम के बारे में तो हमें पता है नहीं, तो एट दी बॉटम ही होगा आपका आंसर, ठीक है। The atomic size of element dash on moving left to right in a period in the periodic table. एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, अक्रॉस ए पीरियड जाने से वो इलेक्ट्रॉन को और पकड़ के रख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत करीब है न्यूक्लियस से, तो वो सेल्स को क्या करते हैं, मतलब साइज को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज, ठीक है। द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, क्या होगा इसका आंसर। पीरियोडिक टेबल में कौन सा प्रॉपर्टी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, क्योंकि हमें सारा पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों तो डी है, आपको पता है, डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, है ना। तो वो तो डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, अगर डाउन अ ग्रुप डिक्रीज हो रहे हैं तो वो इंक्रीज होंगे लेफ्ट टू राइट। तो सिर्फ एक ही चीज है मेटेलिक कैरेक्टर जो डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, समझ में आया। द प्रॉपर्टी दैट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी, टॉप टू बॉटम मतलब डाउन द ग्रुप बोल रहा है, ठीक है। तो डाउन अ ग्रुप कौन सा चीज इंक्रीज हो रहा है, ये हमें पता है, ये सारे डाउन अ ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो सिर्फ यही एक क्या है, इंक्रीज, ठीक है। तो ये डी होगा इसका आंसर, ये तीनों तो क्या हो रहे हैं, डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। When an electron, हाँ ये वाला बताइए, when an electron is added in the valence shell, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, उल्टा होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, है ना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ओके। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, सॉरी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, बोला क्या मैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ओके। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड तो एनर्जी इज रिलीज्ड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। The element having same number of valence electron in a periodic table are placed in, क्या होगा, the element having same number of valence electron are in a periodic table, valence electron उनका same है, तो they should be placed in different group, different period, same group same period, same group में रहना चाहिए, ठीक है। ग्रुप 16 है तो सब में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट। ये लेवल 3 है, सोच के, ये भी इजी है अगर आपने पढ़ा है तो। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का पीरियड और ग्रुप क्या होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, तो ऑब्वियसली 283 होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जान पाओगे कि वो कौन से ग्रुप में है। अगर 283 है, 3 ठो शेल है, 3 शेल मतलब पीरियड 3 होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स डिटरमाइन पीरियड, है ना। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ पीरियड तो 3 है। और आप ये वाला बता दीजिए, 3 है मतलब उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 5, तो ऑब्वियसली 18 से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 13, ठीक है। तो 3 और 13 इसका आंसर होगा, समझ में आया, है। पीरियड और ग्रुप क्लियर। पीरियड क्या है, नंबर ऑफ शेल्स 3 है तो 283 और आपका ये देख लीजिएगा वैलेंसी उसका क्या होगा, +3 होगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन उसको कमी है, राइट। तो 13, राइट, 18 से 5 पीछे ले आइएगा। An element present in group 16 in a periodic table achieved octet by gaining 2 electron, thereby achieving the configuration of neon is dash, क्या है इसका आंसर। ये बोल रहा है कि ग्रुप 16 में एक एलिमेंट है जो ऑक्टेट अचीव करना चाह रहा है, मतलब स्टेबल होना चाह रहा है, और वो क्या करता है, स्टेबल हो जाता है, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन
अचीव करके, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मिल जाता है? नियॉन के साथ मिल जाता है, वो बोल रहा है। ठीक है, मतलब नियॉन है आपका 2,8 और 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है? अचीव कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब वो पहले क्या था? 2,6, तभी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो क्या है आंसर? ऑक्सीजन। ठीक है, 2,6। क्वेश्चन समझिए, ऐसा क्वेश्चन कल भर के रहेगा। ओके, arrange the following element in the increasing order of number of valence electron। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे अंत में रखिएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन में कितना होता है? 6, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5 और फ्लोरीन में 7। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया, तो पहले कार्बन को रख दीजिए। ठीक है, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन। ठीक है, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने रख दिया। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। ये सब क्या है? Ca मतलब कैल्शियम, सल्फर, बेरिलियम, हीलियम। हीलियम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ शेल 1 है। बेरिलियम में 2, सल्फर में 3, कैल्शियम में 4। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो पहले हीलियम को रख दीजिए, फिर हीलियम के बाद बेरिलियम, फिर सल्फर और फिर कैल्शियम। समझ में आया? आउट ऑफ कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम 4 चीज है विच इज रेडिली फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, और केमिकल रिएक्टिविटी हमें पता है कि डाउन अ ग्रुप क्या होता है? इंक्रीजेस। आप नीचे जाओगे तो केमिकल रिएक्टिविटी और इंक्रीज होते जाएगा। तो आपको सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? बेरियम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्ट होता है बेरिलियम से, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर कैल्शियम के नीचे है बेरिलियम। तो बेरिलियम बहुत जल्दी से, सॉरी, बेरियम बहुत जल्दी से डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बेरियम होने वाला है। लेवल 3 आपका नहीं आ रहा है रेस्पॉन्ड। लेवल 1 एंड 2 में आ रहा है, लेवल 3 में सब लोग नहीं कर रहे हो रेस्पॉन्ड, क्यों? इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये 4 में से कौन सा सही है वो बोल रहा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड का बात कर रहा है, मतलब अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, राइट? हाँ, और यहाँ पर खेल किस चीज का हो रहा है? पीरियड 3 का हो रहा है। तो पीरियड 3 में स्टार्ट कहाँ से होता है? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस, फिर कहाँ गया मैं यार? सिलिकॉन, फिर सल्फर। ठीक है, 16, फिर क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के बाद आर्गन। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब BN ClAr, ये तो है ही नहीं। हाँ, पीरियड 3 में बोल रहा है ना, तो Mg, हाँ ये होगा। मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर और फिर आर्गन। ठीक है, ये तो आपके पीरियड 3 के एलिमेंट ही नहीं है। ओके, और ये है लेकिन ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, और ये भी है लेकिन ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, यही आपको ऑर्डर में दिख रहा है, देखिए मैग्नीशियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर सल्फर है और फिर आर्गन है। ओके, तो इंक्रीजिंग अक्रॉस अ पीरियड, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रेंड बहुत जरूरी है कल का एग्जाम्स में। अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आगे आगे जाते रहोगे, ठीक है, तो आपका जो है कैरेक्टर ऑक्साइड जो है बहुत एसिडिक होते जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर रखना है तो मतलब मेटल का अगर ऑक्साइड हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है? थोड़ा बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या होगा? Na2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5। ठीक है, तो इसमें से सबसे एसिडिक कौन सा बनेगा? सल्फर जो है सबसे एसिडिक बनाएगा। ठीक है, राइट। फिर सल्फर से नीचे आपके फॉस्फोरस आते हैं, तो फॉस्फोरस 2 नंबर में होगा।
ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर एसिडिटी में मैं बोल रहा हूँ। फिर 3 में होगा मैग्नीशियम, और फिर चौथा में होगा क्या, सोडियम। ये तो एसिडिटी का है, एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली चीजें पहले आप क्या रखो, पहले एसिडिक रखो। SO2 सबसे एसिडिक बना रहा है, फिर P2O5, फिर MgO, और फिर लास्ट में Na2O, क्योंकि ये सबसे क्या होगा, बेसिक होगा, राइट। और सबसे एसिडिक कौन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आपने एसिड रेन का चैप्टर में पढ़ा होगा, हाँ, केमिस्ट्री चैप्टर 8 क्लास 9, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जो नोट्स दे के उड़ा दिए थे, हैं। डू एज डायरेक्टेड। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। क्या रीजन हो सकता है, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। आप इसमें बोल सकते हो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर एटॉमिक साइज, ये 2 रीजन है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होने का, इंक्रीज होने का। ठीक है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर एटॉमिक साइज। अल्काली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई अल्काली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अल्काली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि अल्काली मेटल ऑलवेज लूजेस मटेरियल, सॉरी लूजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अगर आप लिखते हो तो इतना ज्यादा सही नहीं कहलाए जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि अल्काली मेटल का लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, और लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, अल्काली मेटल का, अल्काली मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा, लो होगा ना, लो ही। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आंसर आप दोगे तो और ज्यादा सही रहोगे, और ज्यादा जो है वैलिड रहेगा आपका आंसर। ठीक है, नहीं तो ये भी है इसका आंसर, बिकॉज अल्काली मेटल ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लेकिन ये भी आप शामिल करिएगा। फिर why the oxidizing power of element increases on moving left to right along the period in a periodic table, इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों जो है इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, जस्ट बिकॉज की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो रहेगा। ठीक है, इसके वजह से ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, यही यही तो सवाल है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो इसका आंसर भी यही दोगे आप। ठीक है, an element Z has atomic number 16. State the period and group to which Z belong. ठीक है, Z के एटॉमिक नंबर 16 है, मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, 286, और ये किसका है, सल्फर का है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये पीरियड कौन सा है और ग्रुप कौन सा है। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3, तो पीरियड होगा 3, और ग्रुप कौन सा 6 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 18 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना 16। ठीक है, पीरियड 3 ग्रुप 16। इज जेड अ मेटल और अ नॉन मेटल, इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर, मेटलर्ड तो है नहीं, मेटलर्ड इसके पीछे वाला है। ठीक है, फॉस्फोरस के भी पीछे वाला सिलिकॉन, जो जिगजैग लाइन होता है, वो मेटलर्ड्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं मेटल और नॉन मेटल को, है ना, बीच में आके। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लाइक change an neutrally isolated atom to a negatively charged ion. Okay, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है,
द एनर्जी रिलीज्ड, ओके, द एनर्जी रिलीज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इट्स एन इलेक्ट्रॉन शेयर, अट्रैक्ट करना, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर्टी थ्रू विच वी कैन अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। वैलेंसी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर गेन करना, दैट डिफाइंस वैलेंसी। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? ट्रेंड के वजह से, जो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डाउन अ ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसके कारण क्या होता है? पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स कभी कभी अपने प्रॉपर्टीज में सेम हो जाते हैं, ठीक है, मतलब साइड एलिमेंट्स, ओके, जैसे कि लिथियम और क्या, मैग्नीशियम, उन दोनों का प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, तो वो ब्रिज एलिमेंट बन जाते हैं और दे शेयर रिलेशनशिप। व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर के जगह मास लगा दो तो वो हो जाएगा मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। एटॉमिक रेडियस सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक, ओके, आउटर मोस्ट शेल तक, तो आप उसको एटॉमिक रेडियस बोलोगे, ठीक है। और पीरियोडिसिटी क्या होता है? इट्स एन ऑकरेंस ऑफ रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी होता है क्या? पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट, आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल दैट कैन gain electron or lose electron and either become a positive charge or a negative charge. Name all the element of group 1, ठीक है, आएगा ग्रुप 1, अल्काली और हेलोजन दोनों आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में पहला क्या है? हाइड्रोजन, फिर ठीक है, फिर रुबिडियम, फिर फ्रेंच, ठीक है। फिर बोल रहा है नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1, क्या है? फ्रेंशियम, ठीक है। फिर व्हाट टाइप ऑफ क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1? आयोनिक क्लोराइड, ठीक है, मैं बताया था आपको। अरेंज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एज पर द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। जैसे मैंने लिखा था वैसे ही नंबर ऑफ सेल्स क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। एक है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ 2 है, ओके, यहाँ 3 है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है। करूंगा तो सीजियम भी आ जाएगा अंदर। अरेंज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एज पर द फॉलोइंग, हाँ, नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगा? डाउन अ ग्रुप इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज, मतलब डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज ही हो रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब जैसे लिखा था वैसे ही होगा। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा है, मतलब डाउन अ ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। तो आपको फ्रेंशियम से स्टार्ट करना है, ठीक है, फ्रेंशियम से लेके कहां तक जाना है? हाँ, फ्रेंशियम लोगे ना, ठीक है, सीजियम से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो फ्रेंशियम है तो ले लो, ओके, फ्रेंशियम से लो और फिर सीजियम जाओ, ओके। बेशक हमें नहीं पता है फ्रेंशियम के बारे में, लेकिन ग्रुप 1 में जैसे हम लोग कर रहे हैं तो करते जाइए, ठीक है, फ्रेंशियम को इंक्लूड कर दीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, ठीक है। ग्रुप 17 के क्या क्या है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेनाइन, ओके, एस्टेनाइन, ठीक है, एस्टेनाइन AT है ना, AS इज आर्सेनिक, ओके, AT एस्टेनाइन। तो नेम द ग्रुप 17 एलिमेंट विच इज सॉलिड, पूछा था मैं आपसे, ठीक है, एस्टेनाइन इज द सॉलिड। नेम अ ग्रीनिश येलो कलर्ड गैस present in group 17 which is capable of displacing the other two halogens from the salt solution. greenish yellow मतलब याद रखना क्लोरीन ही ग्रीनिश येलो गैस है। अरेंज द एसिड ऑफ ग्रुप 17 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके एसिडिटी, ओके, जैसे कि आप बोल रहे हो HF होगा ना इसका एसिड, इसका क्या होगा? HCl, इसका HBr, HI, और लास्ट का क्या होगा? ये तो पता नहीं हमें, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, तो आप ये सबको ही, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एसिडिटी क्या होगा? HI का होगा, ओके, फिर ये सब कम होगा, डाउन अ ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, तो ये डी। फिर
व्हाट आर द एसिड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट कॉल्ड एज? ये नया चीज है। हाँ, ग्रुप 17 एलिमेंट्स के एसिड को क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता? हाइड्रोसिड्स। ओके, हाइड्रोसिड्स बोलते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जितने भी एसिड्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर में, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड व्हिच हैव एन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिड्स व्हिच हैव हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रा एसिड्स। Now give reason. Noble gas have zero electron affinity. Why zero electron affinity? Because they are octet. They are stable electronic configuration. Okay, they don't take part in chemical reaction. Blah blah blah. NaCl form ionic bond. क्या? NaCl. ओके, वही बोल सकते हो NaCl क्यों आयनिक बॉन्ड करता है? क्योंकि ऑब्वियसली Na हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, और Cl हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वो कंप्लीटली एक दूसरे को क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर लेते हैं हर बार के लिए। ठीक है, शेयर करते तो कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये एक बार के लिए क्या करते हैं? पूरा दे देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, सदियों के लिए रख बोलते हैं अपने पास। ठीक है, शेयरिंग का नहीं चलता है यहाँ पर। तो NaCl फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। इसलिए इनर्ट गैस है जीरो वैलेंसी बिकॉज why they satisfy octet configuration. Okay, their outermost shell is completely full, stable, इसके वजह से वो जीरो वैलेंसी दिखाते हैं। State whether the following statement are true or false. Alkaline earth metal are present in group 2 of the periodic table. True। ठीक है, ग्रुप 2 में ही है, और कहीं लेके जाओगे उसको। Oxygen is present in group 15 and third period of the periodic table. False। ठीक है, ये सोच के मत ये कर लेना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, नहीं तो जाएगा मार्क, वो फॉल्स होगा। ग्रुप 15 और पीरियड 3 में कौन है? ग्रुप 15 और पीरियड 3 फॉस्फोरस है। ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा आपको। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर बेसिक देन सोडियम ऑक्साइड। बेसिक है? सल्फर डाइऑक्साइड बेसिक होगा? पूरा पूरी गलत है। ठीक है, फॉल्स ही है। सल्फर डाइऑक्साइड तो एसिड है ना? बहुत ज्यादा एसिड होगा सोडियम ऑक्साइड से। सोडियम ऑक्साइड सी ना बेसिक है। सोडियम हैज ग्रेटर एटॉमिक साइज देन नियॉन। सही है, नियॉन का से सिर्फ सोडियम का ही ज्यादा हो सकता है, बाकी सबका कम रहेगा। ठीक है, मैंने वही बोला है, अल्काली मेटल का ही सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होता है अगर हम ये पर्टिकुलर पीरियड में देखें तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ओके, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ अल्काली मेटल एंड हेलोजन विद रेफरेंस टू वैलेंसी। क्या होगा? अल्काली मेटल का +1, हेलोजन का -1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? +1, सॉरी प्लस क्यों लगाना, 1, और इसका क्या होगा? 7। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होंगे? अल्काली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर। ठीक है, अल्काली मेटल पॉजिटिव क्योंकि मेटल है। ओके, और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। The element of one short period of the periodic table are given below in order from left to right. This is Li, beryllium, boron, carbon, oxygen, fluorine or neon. To which period do this element belong? पीरियड बात हो रहा है, पीरियड 2। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कल 5 into 3 15 मार्क्स। ओके, एक एक क्वेश्चन 5-5 मार्क के, ऐसे 5-5 बिट होगा। ठीक है, वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग। व्हाट इज दैट मिसिंग एलिमेंट? नाइट्रोजन, राइट? हाँ, नाइट्रोजन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन के बाद। तो वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग। विच इज द मिसिंग एलिमेंट एंड वेयर शुड इट बी प्लेस्ड? हमने प्लेस भी कर दिया। ठीक है, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, देयर यू नीड टू राइट। ओके, हाँ, यू नीड टू मेंशन, देन ओनली यू कैन से दैट हाँ हमने यहाँ प्लेस किया है करके। गिव एन एड्रेस टू इट। विच वन ऑफ द एलिमेंट इन दिस पीरियड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन? कैटिनेशन मतलब क्या होता है? इट्स एन प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग एटम। ओके, एटम पे एटम मिल जाना। तो वो क्या करता है? सिर्फ कार्बन ही वो चीज दिखा पाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आगे चल के आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन को चारों तरफ से घेर सकते हैं, राइट? और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको आप चारों तरफ से घेर सकते हो। ओके, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है तो वो कैटिनेशन भी शो करता है। इसका मतलब ये आप कितना भी जोड़ते जाओ, कभी खत्म होगा क्या? ये
नहीं, ये लंबा लंबा चेन बना सकता है, ठीक है। आप खत्म हो जाओगे, चेन खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। तो कार्बन है इसका आंसर। Place the three element fluorine, beryllium and nitrogen in order of increasing electronegativity. Electronegativity across a period what? Increases. Okay. And you have to place these three element only, particularly fluorine, beryllium and nitrogen in increasing. मतलब सबसे पहले आपको किसको लाना है? जो सबसे कम है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बेरिलियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लाओगे किसको? नाइट्रोजन, और लास्ट में फ्लोरीन ही होगा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। विच वन ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंग टू हैलोजन सीरीज? फ्लोरीन जो है हैलोजन सीरीज में बिलोंग करता है, बाकी सब तो अलग अलग ग्रुप के हैं। समझ में आया? 5 से 5 आएगा फिर। Consider the section of the periodic table given below. In this table, B does not represent बोरॉन, ठीक है। यहाँ पर B यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर B बोरॉन नहीं है बोल रहा है। B क्या है यहाँ पर? लिथियम के नीचे A मतलब A क्या होगा यहाँ पर? सोडियम। पहले नामकरण करते हैं, तो ये पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। B क्या हो सकता है? पोटेशियम, ठीक है। फिर C क्या है? कैल्शियम, ठीक है। फिर D क्या है? नहीं रे बदमाश, हाँ लिथियम, हाँ बोरॉन होगा, ठीक है। D है बोरॉन। E क्या होगा बोरॉन के नीचे? एल्यूमिनियम, ठीक है। F यहाँ है सिलिकॉन के नीचे, मेंडलीव बताया था, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, ठीक है। फिर G तो नहीं पता है, ठीक है। हाँ G तो क्या ही जानोगे आप, अभी बताओगे तो वो आपके सिलेबस में तो है नहीं। ओके। O यहाँ पर O क्या है? ऑक्सीजन ही है। अच्छा ये तो ऑक्सीजन ही बोला है। H सल्फर, ठीक है। J फ्लोरीन, K क्लोरीन, L नहीं पता, ठीक है, क्योंकि 20 एलिमेंट के बाहर है। ओके हैं, 20 एलिमेंट के बाहर है ना, तो जनरली यही सब चीज बताया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? सम एलिमेंट आर गिवन इन देयर ओन सिंबल एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल व्हाइल अदर आर शोन विद अ लेटर। विद रेफरेंस टू टेबल राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच। सवाल एक ही है, बी और एच के बीच में क्या कंपाउंड बनेगा? हमारा बी कहां पर है? पोटेशियम, के, और एच कौन है? सल्फर, ठीक है। तो के क्या होगा? के प्लस, और सल्फर होता है एस टू माइनस, तो ये बनेगा क्या? K2S। तो आप K2S नहीं लिखोगे, ठीक है। K2S नहीं लिखोगे, आप लिखोगे क्या? K किस पे है? B, B है ना, हाँ, और S किस में है? H, तो आंसर आपका क्या बनेगा? B2H। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कल का में भर भर के है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। पहला है देखिए सीजियम, फिर सोडियम, Li, पोटेशियम और रूबिडियम। इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये एक ही ग्रुप में है सब, है ना। तो शुरू करते हैं कहाँ से? लिथियम से। फिर लिथियम क्या होता है? सोडियम इस तरफ होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, ठीक है। फिर सोडियम के बाद पोटेशियम, के बाद रूबिडियम, के बाद सीजियम। सीजियम सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये है ए का आंसर। बी का मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप पहले बताइए, सबसे पहले कौन आएगा? सोडियम 11 है ना। फिर मैग्नीशियम जो 12 में है, फिर आएगा सिलिकॉन, ठीक है, फिर आएगा सल्फर, और फिर आएगा क्लोरीन। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको बस डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कैसा? ऐसा, ठीक है, राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीज्ड वे में है। थर्ड बीट
सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ये पहले मेरे को बताओ, सोडियम कहाँ है 11 में, फिर इसके नीचे है क्या पोटेशियम, फिर पोटेशियम सोडियम के और आगे आएगा तो आपको मिलेगा 14 में क्या सल्फर, है ना, फिर सल्फर के पहले सिलिकॉन मिल जाएगा आपको, ठीक है, फिर 16 में है आपका सल्फर और फिर 17 में आपका क्लोरीन, है ना। हम्म तो यहाँ पर बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड क्या इंक्रीजेस एंड डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है। तो जानबूझ के मैग्नीशियम नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम दे देता तो ये दोनों का सेम हो जाता ना, इसीलिए ओके ब्रिज एलिमेंट बना देते। हाँ नहीं ऐसे नहीं होता है, बट स्टिल उनके प्रॉपर्टी थोड़ा सेम हो जाता ना, वो तो राइट डायगोनल दिखाते हैं, ठीक है, लेफ्ट डायगोनल कभी नहीं दिखाएंगे, बट स्टिल यहाँ पर आप मेरे को बोलना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है, फिर सल्फर, ठीक है, फिर सिलिकॉन, ठीक है, फिर सोडियम और फिर पोटाशियम, ठीक है, बता रहा हूँ ओके। तो ये क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे जिसका सबसे ज्यादा है उसको आपको क्या रखना है सबसे अंत में रखना है, तो फिर आप उसको अरेंज करके रख दीजिए KNaSiSCl, समझ में आया। ये है थर्ड बिट का आंसर। फोर्थ बिट क्या है ClFbr आयोडीन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, और सब लोग गलत करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, तो ये है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन और फिर है आयोडीन, ठीक है, तो डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप बोल रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या लिखोगे सबसे पहले आयोडीन लिखोगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर आयोडीन के बाद ओके तो सबसे कम वाला आप बोलोगे क्या है फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है, अगर आप ऐसे सोचोगे, लेकिन वैसा नहीं होता है, एक्सेप्शन है ना, क्या होता है क्लोरीन का सबसे कम होता है, ठीक है, और फ्लोरीन का थोड़ा ज्यादा होता है, ओके, तो Cl फिर F फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो ये सही है, समझ में आया। क्या की ये वाला, अच्छा हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ तो सबसे ज्यादा क्या होगा आयोडीन का होगा ना, डिक्रीजेस डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप मतलब सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, राइट, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो आयोडीन का सबसे कम होगा, हाँ तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखा है, तो पहले आप आयोडीन लिखो, ठीक है, फिर ब्रोमीन लिखो, फिर फ्लोरीन लिखो और फिर क्लोरीन लिखो, ठीक है, ये बस थोड़ा जो है ऑर्डर आपको देखना है, राइट। हाँ ये है आपका फोर्थ आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक और बार मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, तो आप जो अंत में ग्रुप में जो ग्रुप के अंत में होंगे वो कौन होगा आयोडीन होगा, और ये सबसे कम होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या होंगे ग्रुप के टॉप में, और ग्रुप के टॉप में कौन है फ्लोरीन, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ लगा है कि फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होता है, किसका होता है क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है, फ्लोरीन थोड़ा छोटे होने के कारण उसका सेकंड में आता है, तो सबसे पहले आप लिखो क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ठीक है, और सबसे कम किसका आयोडीन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो आयोडीन को सबसे पहले लिखो, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरीके का ऐसा क्वेश्चन भी आप कल देखोगे, राइट। तो बस यही सारे क्वेश्चंस थे, ओके, और कोई क्वेश्चंस हम लोग बचा नहीं है ये चैप्टर में, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आने वाला है कल के एग्जाम्स में भी, ठीक है, और इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी, ठीक है, और कुछ जो है क्वेश्चन नहीं बच रहा है, हम ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ओके, बस अब क्या है एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है, तो उसी को जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना था हमने पढ़ लिया, और क्वेश्चन कितने बन सकते थे ये कॉन्सेप्ट से भी हमने कवर कर लिया, ओके, राइट। तो आई होप आपके एग्जाम्स कल के अच्छे जाए।
जो कोचिंग में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एंड सी यू, ठीक है, थैंक यू।